नमस्कार। मैं श्री वसंत ज्ञानदेव मोरे BSc B.Ed आपका मेरे YouTube चैनल में मनपूर्वक स्वागत करता हूँ। आज हम सोहनलाल त्रिवेदी की कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती इस कविता का भावार्थ देखेंगे। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कवि परिचय। सोहनलाल त्रिवेदी जी हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि हैं। आपका जन्म 23 फरवरी सन 1906 को हुआ। आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से MA LLB की डिग्री ली और आजीविका के लिए ज़मींदारी तथा बैंकिंग का काम करते रहे। सन 1938 से सन 1942 तक आप राष्ट्रीय पत्र दैनिक अधिकार के संपादक थे। कुछ वर्षों तक आपने अवैतनिक बिना वेतन के बाल पत्रिका बाल सखा का संपादन भी किया। आप महात्मा गांधी से अत्यधिक प्रभावित थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए देशभक्ति व ऊर्जा से ओतप्रोत आपकी रचनाओं की विशेष सराहना हुई तथा आपको राष्ट्रकवि की उपाधि से अलंकृत किया गया। सन 1988 में राष्ट्रकवि त्रिवेदी जी का देहांत हो गया। आपकी प्रमुख कृतियाँ भैरवी, वासवदत्ता, कुणाल, पूजा गीत, विषपान, युगांधर और जय गांधी, बांसुरी, झरना, बिगुल, बच्चों के बापू, दूध बताशा, बाल भारती, शिशु भारती, नेहरू चाचा, सुजाता, प्रभाती आदि आपका प्रमुख बाल साहित्य है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न आखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कविता का आशय। इस कविता में कोशिश करने से सफलता प्राप्त करने का संदेश मिलता है। कवि कहते हैं कि जीवन की प्रतियोगिता में असफलता से विमुख न होते हुए अपनी कमियों को खुद पहचान कर स्व प्रयत्न से लगातार आगे बढ़ने से हार कभी नहीं होती। सतत प्रयत्नशील व्यक्ति को निश्चित रूप से जीत मिलती है। जीवन की प्रतियोगिता में असफलता से विमुख नहीं होकर लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। कवि कहते हैं, लहरों से डरकर नौका कभी भी सागर को पार नहीं कर सकती। लहरों से उसे टकराना ही पड़ता है। छोटी सी चींटी जब दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है तो 100 बार गिरती है, लेकिन वह हार नहीं मानती। आत्मविश्वास के कारण उसकी मेहनत रंग लाती है और वह दीवार पर चढ़ने में सफल होती है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हो सकती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में जब भी गोताखोर लगाते हैं, जाकर खाली हाथ वो लौट आते हैं। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता है दुगना उत्साह उस हैरानी में। मुट्ठी में उनकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गोताखोर जब समुद्र में मोती के लिए गोता लगाता है तो कई बार खाली हाथ ही लौटकर आता है, लेकिन उसका उत्साह कम नहीं होता बल्कि दुगना हो जाता है। उसकी मुट्ठी में मोती जरूर लगते हैं, क्योंकि कोशिश करने वाला असफल नहीं हो सकता। असफलता एक चुनौती है।
स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता से घबराना नहीं चाहिए। असफलता को एक चुनौती के रूप में लेना चाहिए। अपनी कमियों की तरफ ध्यान देना चाहिए। जब तक सफलता नहीं मिल जाती सुख चैन नहीं लेना चाहिए। संघर्ष का मैदान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दुनिया में उनकी ही जय होती है जो कुछ करके दिखाते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हारते नहीं है। सफलता अवश्य मिलती है। प्रश्न 1, चींटी के बारे में कवि क्या कहते हैं? उत्तर, चींटी जब दाना लेकर चलती है तो दीवार पर चढ़ते हुए 100 बार फिसलती है, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानती। आखिर में वह सफल होती ही है। प्रश्न 2, गोताखोर के बारे में कवि के विचार क्या हैं? उत्तर, गोताखोर कई बार डुबकियां लगाने पर भी खाली हाथ लौट आता है, लेकिन उसका उत्साह दुगना हो जाता है। उसकी मुट्ठी में मोती अवश्य आते हैं। असफलता से सफलता की ओर जाने के बारे में कवि क्या कहते हैं? उत्तर, असफलता से सफलता की ओर जाने वाले के बारे में कवि का यह कहना है कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करें, साहस और विश्वास के साथ उसका सामना करें। जब तक सफलता हासिल न हो तब तक कोशिश करनी चाहिए। मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपने मेरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखा इसलिए धन्यवाद।